हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में 1 to 5 लेवल के और 6 to 8 लेवल के लिए करीब 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड में की जानी है। अभी तक देखिएगा तो इसमें जो नियमावली थी उसके तहत झारखंड में जो जेटेड क्वालिफाइड छात्र है वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते थे और आयोग ने उन सारे छात्रों को फॉर्म भरने का मौका भी दिया गया था और फाइनली फॉर्म भरा जा चुका है। रिजेक्शन लिस्ट भी आ चुका है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, जैसा कि हमने पहले भी अपडेट कराया था, कि अब जो छात्र सीटेट क्वालिफाइड है या फिर दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाइड है और जो झारखंड के सिर्फ निवासी हैं वो भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनके लिए पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है। फॉर्म भरने का प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुका है। जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे, जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। आज हम इस वीडियो में उससे संबंधित सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है कि फॉर्म अब कौन भर सकता है। क्या जो पहले से जेटेट क्वालिफाइड हैं लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं भरे थे पिछली बार, क्या इस बार फॉर्म भर सकते हैं? या फिर सीटेट क्वालिफाइड में क्या कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? दूसरे राज्य के टेट क्वालिफाई होने का क्या मतलब है? तो उन सभी पर हम लोग विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जो फॉर्म भरने का पोर्टल है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, और अन्य अपडेट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और जो रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले सहायक आचार्य परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास एक बेहतर मौका है, क्योंकि डेट आगे बढ़ चुका है। अब इसके परीक्षा को तिथि के लेकर बहुत सारे छात्र अभी भी टेंशन में हैं, लेकिन हाँ, आपके पास पर्याप्त मौका अभी भी है। तैयारी अभी से कीजिए। बिल्कुल, आप अगर तैयारी करते हैं तो 100% रिजल्ट होगा। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 2,000 रुपये आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। और देखिएगा तो 1 to 5 के लेवल के लिए आप मात्र आपका 2,200 रुपये में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और 6 to 8 में मात्र आपका 5,500 रुपये आपको पड़ेगा। और अगर कंबाइन 1 to 5 और 6 to 8 दोनों करते हैं तो मात्र आपका 7,500 में संपूर्ण आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी सारी मिलेंगे। नोट्स हो गए, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, एक साथ नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप समय पर अपनी तैयारी कर सके। टेस्ट सीरीज हो गया, डाउट सेशन हो गया, सारी चीज़ें। आपको क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या अपडेट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो फॉर्म भरने का जो पोर्टल ओपन किया गया है, फॉर्म फिर से भरना प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि कौन छात्र, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज है। अब कौन कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? अदर स्टेट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जो छात्र अदर स्टेट के हैं, चाहे आप सीटेट क्वालिफाइड किए या फिर अपने राज्य के टेट क्वालिफाइड किए, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म भरने का सिर्फ मौका झारखंड के जो स्थानीय हैं, झारखंड के जो अस्थाई निवासी है, वही फॉर्म भर सकता है। अभी आपको पोर्टल में हम दिखाएंगे भी कि फॉर्म भरते वक्त देखिएगा तो वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। अगर यस टिक कीजिएगा, यस ऑटोमेटिक यस उसमें टिक किया ही हुआ है, यस रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। नो करके कभी फॉर्म आप भर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब कि अदर स्टेट के छात्रों को मौका दिया नहीं गया है। तो झारखंड के स्थानीय निवासी वही सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं। तो कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो पहले तो जेटेट क्वालिफाइड जो छात्र थे फॉर्म भर चुके हैं। अब कौन भर सकते हैं? जो सीटेट क्वालिफाइड है और झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। एंड दूसरा, जो अदर स्टेट के टेट क्वालिफाइड हैं, अदर स्टेट के टेट
क्वालिफाइड हैं। झारखंड के ही स्थानीय निवासी है, लेकिन जैसे बिहार में जाकर उन्होंने टेट क्वालिफाई किया था, बिहार की जो टेट एग्जाम हुआ था उसमें क्वालिफाई किया है, लेकिन झारखंड के निवासी हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि अदर स्टेट वाले को यहाँ पर कोई मौका ही नहीं दिया गया है कि फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी हैं जो सीटेट क्वालिफाइड है और अदर स्टेट के टेट क्वालिफाइड है, लेकिन झारखंड के हैं स्थानीय निवासी, वही फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट के आप हैं सीटेट क्वालिफाइड हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अपने राज्य के टेट क्वालिफाइड हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी जो ये पोर्टल ओपन किया गया है, सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी, साथ ही आप सीटेट क्वालिफाई किए हो या फिर दूसरे स्टेट के टेट क्वालिफाई किए हो तो ही फॉर्म भर सकते हैं। अभी इस चीज़ को हम लोग पोर्टल पे भी देखेंगे तो आपको वही चीज़ यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर सीधा सा जीएसएससी वेबसाइट आप ओपन कीजिएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ भी यहाँ पर बता देना। जीएसएससी की वेबसाइट jssc.nic.in पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट अभी चूँकि बिजी हो चुका है क्योंकि इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अन्य चीज़ों की वजह से ये थोड़ा अभी सर्वर इसका बिजी हो चुका है, तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने की तिथि आपको बहुत कम समय आपको दिया गया है। अगर वेबसाइट जैसे ही खुलता है आपको बताएंगे। अब अगर आप नोटिस को बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर ये सारा काम कर रही है। जो निर्णय दिया गया था न्यायाधीश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हैं, झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और वो या तो सीटेट क्वालिफाइड हैं या फिर दूसरे राज्य के टेट क्वालिफाइड हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं सहायक आचार्य के लिए। उसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो डेट जारी किया गया 19 जनवरी, कल से ही, कल शाम में ही वो पोर्टल ओपन हुआ था। कल का तो ऐसे समय बर्बाद हो गया था, लेकिन आयोग दे दिया है समय। तो 19 से 23 जनवरी आप देखिएगा तो 19, 20, 21, 22, 23, मतलब कि मात्र 5 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म भर लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 24, एक दिन एक्स्ट्रा समय दे दिया गया है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक दिन और एक्स्ट्रा समय दिया गया है 25 जनवरी तक। और अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो इसका मात्र एक दिन का समय दिया गया है 26 जनवरी। मतलब कि सारा क्रियाक्रम या फिर बोल सकते हैं सारा काम आपको ये देख सकते हैं 26 जनवरी तक आपको पूरा कर देना है। मतलब कि मात्र एक सप्ताह का समय दिया गया है। जो भी करना है एक सप्ताह के अंदर आप कर लीजिए। जो सीटेट क्वालिफाई या दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाइड है और झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, वही ये फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो भी छात्र फॉर्म भरिएगा उसमें अपना जो क्वालिफिकेशन है, या फिर जैसे कि बहुत सारे छात्र इसमें बोलते हैं सर कि हम डीएलएड हैं या फिर बीएड हैं, तो क्या दोनों भर सकते हैं, कोई एक भर सकते हैं। देखिएगा तो फॉर्म जब आप भरिएगा तो उसमें सिर्फ आपको एक ही भरने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन होगा, वेबसाइट बहुत ज़्यादा लगता है बिजी हो गया है। जैसे ही आप फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ओपन कीजिएगा तो इसमें या तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर 6 to 8 के लिए, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसमें देखिएगा तो जीएसएससी ने रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। ये रिजेक्शन लिस्ट किससे संबंधित है? रिजेक्शन लिस्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो जो जेटेड क्वालिफाइड छात्र थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनका ये रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ। इसमें करीब 13,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका रिजेक्ट कर दिया गया। फॉर्म में कुछ त्रुटियां होने की वजह से, पूरा फॉर्म नहीं भरने की वजह से, पेमेंट नहीं करने की वजह से, या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करने की वजह से, तो बहुत सारे कारणों की वजह से करीब 13,000 से ज़्यादा छात्रों का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद अब तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, लेकिन अब प्रक्रियाएं तो साथ में ही चलेगी। अब सीटेट को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, सीटेट या फिर दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाइड छात्रों को भरने का मौका दिया गया है। और ये जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जो कि यहाँ पर डेट है 26 जनवरी 2024 तक ये प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 23 जनवरी तक ही मात्र रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म आप जल्द से जल्द भर लीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो फॉर्म भर रहे हैं बहुत सारे छात्र, जैसे कि
कोई छात्र भर रहा है 1 to 5 का या फिर 6 to 8 का। जैसा कि हमने बताया, आप फॉर्म भरिएगा तो या तो आपको ऑप्शन में 1 to 5 आपको लेना है या फिर 6 to 8 भरना है। कुछ छात्र ये बोलते हैं सर कि क्या हम दो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं? नियमावली के तहत या फिर जो नियम है उसके अनुसार तो आप एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप 1 to 5 के लिए भर सकते हैं या फिर 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। तो कुछ छात्र अपना ये या फिर बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं सर कि हम अलग अलग 2 फॉर्म भर देंगे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आयोग इसके बारे में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बहुत सारी चीज़, 2 चीज़ें कम से कम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चेंज करके डालना होगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब इसमें आते हैं हम लोग कि जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें जैसे कि देखिएगा, तो फॉर्म भरते वक्त जैसे पेपर 1 to 5 में पेपर 3 होता है, 3 पेपर इसमें होता है। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कि जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है उसमें से आपको एक पेपर लेना पड़ता है। क्वालिफाइंग पेपर इसमें 30% आपको लाना अनिवार्य होता है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 आपका जो होता है आपका 15 लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है। और पेपर 3 तो आपका जो करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, सोशल साइंस हो गया, जिसमें कि मैथ, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह रहेगा, और मैथ और साइंस रहेगा। इनसे मिलाकर जो है 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 5 जो भी भरेगा पेपर 3 उनको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी छात्र हैं। पेपर 1 और 2 में ही आपको ऑप्शन रखना है, आप या तो इसमें हिंदी रख सकते हैं, इसमें नागपुरी रख सकते हैं, कोई हिंदी इसमें रख सकता है, कोई इसमें हिंदी रख सकता है, तो ये आपको करना है। तो इसमें प्रश्न ये उठता है इस छात्रों का, अभी भी बहुत सारे छात्र यही पूछ रहे हैं कि क्या सर कि पेपर 1 में हिंदी और पेपर 2 में भी हिंदी हम रख सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में हिंदी रखना है, मतलब सीधा सा है, दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज भी रख सकते हैं, दोनों चलेगा, डिफरेंट है। सेम लैंग्वेज भी रख सकते हैं, जैसे कोई इंग्लिश रखता है इसमें भी इंग्लिश रख सकता है, हिंदी रखता है तो हिंदी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं नहीं दोनों, इसमें हम हिंदी रखें इसमें नागपुरी रखें, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। पेपर 3 तो सभी के लिए सेम रहेगा। अब इसमें आते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में भी वही चीज़ है, इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 में वही चीज़, यहाँ भी छात्र पूछते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 तो लैंग्वेज पेपर इसमें है जैसा 1 to 5 में है, तो क्या इसमें भी सेम रख सकते हैं? ये भी क्वालिफाइंग पेपर है और ये तो मेरिट वाला पेपर है, 15 में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर इसमें हिंदी रखते हैं तो क्या हिंदी इसमें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें नागपुरी रखते हैं तो क्या इसमें नागपुरी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। डिफरेंट भी रख सकते हैं, बिल्कुल, इसमें हिंदी रखते हैं, इसमें नागपुरी रखना चाहते हैं, या फिर इसमें इंग्लिश रखते हैं, इसमें नागपुरी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, ये बिल्कुल रख सकते हैं। पेपर 3 तो सभी के लिए कंपलसरी है। और पेपर 4 में, तो पेपर 4 में या तो आप एसएसटी या कॉमर्स के कैंडिडेट होंगे, शिक्षक बनेंगे, या फिर मैथ एंड साइंस के शिक्षक बनेंगे, या फिर आप भाषा शिक्षक बनेंगे। एसएसटी और कॉमर्स में इसमें आपको 7 विषयों का ऑप्शन दिया गया है। 7 में से सिर्फ आपको 3 विषय रखना है, 3 विषय ही आपको रखना है। तो बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर क्या 7 में से हम कोई भी विषय रख सकते हैं, या फिर जो मेरा ग्रेजुएशन में वही विषय रखना है? आयोग कहीं भी इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, या फिर कहीं एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएशन के अनुसार ही रखना है। लेकिन ज़्यादा सजेशन रहेगा कि आप अपने विषय रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप 3 विषय कोई भी रख सकते हैं। मैथ साइंस में वही देखिएगा तो 5 विषय हैं, इसमें भी आपका 5 विषय में कोई 3 विषय रख सकते हैं। और भाषा में तो आपको 50% इंग्लिश रहेगा, कंपलसरी है, और बाकी 50% आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है। ये इंग्लिश कंपलसरी है। अगर कोई छात्र का सिलेक्ट करने वाला भाषा अपना ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो इंग्लिश को कंपलसरी इंग्लिश ही वहाँ पर रहेगा 50%, मतलब दोनों साइड इंग्लिश हो जाएगा आपका। इस ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश इधर हो गया तो उधर वाला हट जाएगा, ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश कंपलसरी है। कोई छात्र पूछते हैं सर कि 7 में से हम 3 विषय रखेंगे, फॉर्म भरने वक्त आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपका 3 विषय कौन कौन होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप फॉर्म भरिएगा, अगर मान लीजिए आप 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आप कौन कौन से 3 विषय रख रहे हैं, एसएसटी या मैथ या किसी भी के लिए। जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई छात्र हिस्ट्री से ऑनर्स किया है,
तो जो आपका मेन पेपर है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें से कौन सा विषय रखना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे विषय हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी, सिविक्स है, आपका अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है। तो सारे लिस्ट रहेगा आपका, उसमें लैंग्वेज पेपर भी रहेगा, नागपुरी वगैरह सब। तो उसमें से किसी छात्र ने सिलेक्ट किया हिंदी, हिस्ट्री, तो अपने आप आ जाएगा कि आप एसएसटी के शिक्षक बनने वाले हैं। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कीजिए, खत्म हो गया। अब बोलिए सर कि बाकी के 2 विषय कौन पूछेगा? तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि 3 विषय आपको रखना है एसएसटी में, तो सिर्फ हिस्ट्री पूछ लिया गया आपसे, हिस्ट्री आपने भर दिया, बाकी के 2 विषय आपको यहाँ से पूछा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो अब ये फॉर्म भी ऐसा बनाया गया है, तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो उससे हम कोई नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपको तो ये हिस्ट्री रखना ही पड़ेगा। अगर कोई बायोलॉजी रखा है, ये सिलेक्ट कर लिया है, तो बायोलॉजी रखना पड़ेगा। कोई हिंदी लैंग्वेज रखा है तो हिंदी लैंग्वेज रखना पड़ेगा। और बाकी के अपना, जैसे कि हिस्ट्री आपने रखा, तो परीक्षा हॉल में जाइएगा तो हिस्ट्री तो आपको एग्जाम देना ही है। और बाकी आपने अगर कोई जियोग्राफी अपना तैयारी करके गया है, मतलब 7 में से कोई और 2 आप सेलेक्ट कर लेना है। बाकी जो बचा विषय उसमें से आपको 2, जैसे कि आपने तैयारी किया जियोग्राफी का और सिविक्स का तैयारी किया, तो आपको इसी का एग्जाम देना है। ये आपको खुद एग्जामिनेशन हॉल में इसका चयन करना होगा। तैयारी करके जाएंगे तभी ना चयन करेंगे। तो आपको वहीं पर निर्णय लेना है कि आपको उनमें से 2 और कौन कौन सा परीक्षा देना है। आपको फॉर्म में पूछा भी नहीं जा रहा है कि तीनों विषय कौन कौन रहेगा, सिर्फ आपका एक ही विषय का आपको वहां पर पूछा जा रहा है। इसलिए आप पर यह डिपेंड करता है कि आप किसको रखना चाहते हैं। ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को रखते हैं तो और भी बेटर है, क्योंकि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, जैसे कि 2016 में नियुक्ति हो रही थी, तो उस समय बहुत सारे छात्रों को भगा, खासकर कॉमर्स वाले के लिए। कॉमर्स वाले छात्रों को क्या किया जाता कि उनको बोल दिया जाता था, हमारे यहाँ तो आप एसएसटी से पास करके आए हैं, कॉमर्स तो आपका ग्रेजुएशन में रहा है, तो आप ना ये 6 to 8 में क्या कौन सा विषय पढ़ाइएगा? कॉमर्स तो पढ़ाना नहीं रहता है 6 to 8 में, इसलिए उनको भगा दिया जाता था, मतलब लिया ही नहीं गया था 2016 में। तो ऐसा ना हो इस बार, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा तो कॉमर्स वाले के लिए अलग 3 विषय रखा गया है, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। अब बोलिए सर इस बार क्या 6 to 8 में पढ़ाने के लिए मौका मिल रहा है? तो बिल्कुल, नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत तो अब तो नीचे लेवल से ही कॉमर्स वगैरह, बीएसटी वगैरह पढ़ाई प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए हर जगह इसकी नियुक्ति हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा। ये सारे अपडेट थे जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है आपको। अब सीधा हम लोग, ये फॉर्म तो खुल नहीं रहा है। अब इसमें किसी को कोई और डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके। तो आज हमने सबसे पहले चर्चा किया है, फॉर्म भरने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। जो सीटेट या फिर दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाइड है और झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, जेएसएससी की वेबसाइट पर जाना है। अब बोलिएगा सर पोर्टल नहीं खुल रहा है तो क्या करें? उसके लिए आपको ट्राई करते रहना है, खासकर सुबह में और रात में ट्राई कीजिएगा। 5 दिन का ही मात्र समय दिया गया है, 1 दिन बीत चुका है, आज दूसरा दिन जा रहा है, 19 खत्म हो गया, 20 चल रहा है, बाकी अब 3 दिन बचा हुआ है, आज छोड़ दिया जाए तो आपको फॉर्म जल्दी भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद आपको सारे चीज़ों को ध्यान में, फॉर्म भरते वक्त सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। पेपर 1 के रिगार्डिंग, पेपर 2 के रिगार्डिंग। अगर 6 to 8 में है भर रहे हैं तो पेपर 4 में भी आपको ध्यान रखना है। 6 to 8 में भर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उसी के आधार पर आप तय हो जाएगा कि आप किस भाषा में या फिर किस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं। 2 पेपर आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में तय होगा। इसके बाद आपका जो जेटेड क्वालिफाइड छात्र जो फॉर्म भरे थे, तो जेटेड क्वालिफाइड छात्र फॉर्म भरे थे, उनका रिजेक्शन लिस्ट आ चुका है। 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप में भी कुछ त्रुटि था तो एक बार उस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और ऐसे तो मौका दिया गया था उन छात्रों को फॉर्म भरने के लिए, मैनुअल कुछ ड्राफ्ट वगैरह बनाकर जमा करना था, लेकिन वो प्रक्रिया सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो सीटेड जो और दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाइड है उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। अब इसको एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम अब कब होगा? जैसा कि नया नोटिस के अनुसार कुछ दिन पहले नोटिस जारी हुआ, जैसे कि 12 जनवरी से परीक्षा था, लेकिन हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके तहत तो वो कैंसिल हो गया। अब सीटेट वाले और दूसरे राज्य से टेट क्वालिफाई उनको मौका दिया जा रहा है। तो अब 14 फरवरी से डेट रखा गया है कि 14 फरवरी से जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो क्या सचमुच में, क्योंकि आप देखिएगा तो 26 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा।
अब ये भी एक चैलेंजेस होगा कि 14 दिन उधर और इधर 4-5 दिन इधर है, मतलब कि क्या 19 से 20 दिन में परीक्षा ले ली जाएगी फिर, क्योंकि इसका भी रिजेक्शन लिस्ट जारी करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा। तो अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कर सकती है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, चांसेस है कि आपका डेट जो एग्जामिनेशन डेट है जो इंक्रीज करेगा ही, मतलब कि उस डेट में पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, पढ़ाया जाएगा ही डेट। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जो निर्देश दिया था कि 3 महीने का समय इनको दिया जाएगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जो सीटेड क्वालिफाइड छात्र हैं। अगर समय भी नहीं मिलेगा और इतना जल्दी एग्जाम लेना भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए और थोड़ा हाँ समय ज़्यादा दीजिए। अगर इस डेट के लिए भी आप तैयार रहिए कि अगर इस डेट में भी एग्जाम हो जाता है, लेकिन संभावना बहुत ही कम है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कंटिन्यूटी बनाकर अपनी रखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और रिवीजन पर, जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे थे, रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और सिलेबस जो है आपका लगता बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है लेकिन टफ नहीं है, सिंपल है। जो चीज़ें आप हर एक परीक्षा के लिए पढ़ते आ रहे थे वही चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, सिवाय अपने लैंग्वेज पेपर के या फिर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 6 to 8 में है। बाकी सारी चीज़ें तो आपका जनरल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में हमने यहाँ पर सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा आपका आज लाइव सेशन भी होगा। अभी 9:30 बजे एक और सेशन चल रहा था, 9 बजे सॉरी, अब एक लाइव सेशन शाम में भी होगा 7 बजे से। उसमें और भी चीज़ों को और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो पेड क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं उनका क्लासेस तो चल रहा है। बाकी छात्र जो अभी तक लाइव और पेड क्लासेस में नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, ज्वाइन कर लीजिए। अभी 2000 का डिस्काउंट है। 1 to 5 के लिए मात्र 2200 रुपया और 6 to 8 के लिए किसी विषय में ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5500 में आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जिस विषय में आपको ज्वाइन करना है आप व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा या कॉल करके आप सारी जानकारी ले लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लासेस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू। और फॉर्म भर रहे हैं छात्र जो ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा और तैयारी अच्छे से करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी पर समय दीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस और जो चीज़ें हैं सिलेबस के अनुसार उसको पढ़िए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।